हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 18th ऑफ नवंबर 2024। 18 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ हमें इस वीडियो में पढ़ना है। ओके, पहला, 2 more bodies found आर्मी डिप्लॉय इन इम्फॉल। ठीक है, इम्फॉल में आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा क्योंकि 2 more bodies को पाया गया है, फाउंड हुआ है। ठीक है, दूसरा, इंडिया एंड नाइजीरिया विल ज्वाइन हैंड्स टू टैकल टेररिज्म, पायरेसी, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, सेज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, आप सभी को पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 3 नेशन की विजिट पे हैं। तो सबसे पहला नेशन किसको विजिट किया है? नाइजीरिया को। तो यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें निकल के देखने को मिली हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से आर्टिकल्स में डिस्कस करेंगे। दिल्ली मिनिस्टर्स रिजाइन, आम आदमी पार्टी सेज बीजेपी प्रेशर्ड हिम यूजिंग सेंट्रल एजेंसी। ठीक है, देखिए दिल्ली के जो एक मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज का यूज करके उनके ऊपर प्रेशर कर रही है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स में। इंडिया कंडक्ट्स हिस्टोरिक फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल विद रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर। ठीक है, देखिए अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। इंडिया ने रिसेंटली एक हाइपरसोनिक मिसाइल का यहाँ पे फ्लाइट टेस्ट किया है। अब वो कहाँ से किया है वो हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। COP29 डिस्कशन फ्लैगिंग, मतलब कि अब इसका कोई यूज नहीं रहा। क्यों? देखिए आज के डेट पे मैं आप सभी को बता दूं, COP26 हुआ, 27 हुआ, 28 हुआ, 29 भी अभी चल रहा है, बट यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन हमें निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। नो प्रोग्रेस मेड ऑन इश्यूज क्रिटिकल टू डेवलपिंग कंट्रीज सेज इंडिया। ठीक है, इंडिया ने कहा है कि कोई भी यहाँ पर हमें प्रोग्रेस होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। ओके, छठा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। दिल्ली स्कूल्स गो ऑनलाइन, नो एंट्री फॉर ट्रक्स एज पॉल्यूशन वर्सन। ठीक है, तो देखिए पॉल्यूशन का लेवल बहुत तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है, तो जो दिल्ली के स्कूल्स है वो ऑनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी हम लोग आर्टिकल्स में डिस्कस करेंगे। जो आपका इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने झारखंड बीजेपी को कहा है कि जो आपने डिविजिव वीडियो डाले हैं और उसको वहां से रिमूव किया जाए और पोल कंडक्ट वायलेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वाई वेयर द केरला आईएएस ऑफिसर सस्पेंडेड। ठीक है, केरला के 2 आईएएस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, क्या है कोड ऑफ कंडक्ट ये भी हम देखेंगे कि कोड ऑफ रूल्स क्या कहता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, और आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनके लिए क्या क्या रूल्स है वो भी हम लोग इसमें समझेंगे। ओके, इंडिया एंड बांग्लादेश हैव मेंटेन टाइज डिस्पाइट चेंजेस सेज एनवॉय। ठीक है, तो इंडिया एम्बेसडर टू बांग्लादेश ने कहा है कि जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो टाइज हैं वो भी अभी तक अब तक ठीक ठाक चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आए हैं, उसके बावजूद अगर आप देखें तो इंडिया और बांग्लादेश के जो टाइज हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, सेंटर एम्स टू मेक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अ टूना एक्सपोर्ट हब। ठीक है, देखिए सेंटर का ये एक एम हो गया है कि अब अंडमान और निकोबार आइलैंड को एक टूना एक्सपोर्ट हब बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, एमबीबीएस स्टूडेंट डाइज आफ्टर एलिग्ड रैगिंग बाय सीनियर इन गुजरात कॉलेज लॉन्च इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एमबीबीएस स्टूडेंट की यहाँ पे मौत हो चुकी है बाय रैगिंग बाय द सीनियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इन गुजरात। अभी कॉलेज ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है, देखेंगे क्या यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इजराइल स्ट्राइक्स नदन गाजा किलिंग 30 इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस। ठीक है, इसराइल ने यहाँ पे फ्रेश लॉन्च किया है स्ट्राइक्स को। ठीक है, तो उसकी वजह से देखिए लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। ठीक है, यूएस सपोर्ट फॉर ताइवान इज अ रेड लाइन इन टाई, जो शी जिनपिंग है वो बिडेन को कहते हुए दिखे हैं। देखिए एक वार्निंग के तौर पे इन्होंने ये कहा है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे in the article. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। पहले पेज पे ही 5 इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ से सीखने को
मिलेगा। 2 more bodies found आर्मी डिप्लॉय इन इम्फॉल, जैसे कि मैंने आपको कल के दिन पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने कल का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। कल के दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये मणिपुर है उसमें सिचुएशन क्या है। ठीक है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। ठीक है, 2 more बॉडीज को पाया गया है, 2 और बॉडीज यहाँ पे पाए गए हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा। ठीक है, अमित शाह जी सिक्योरिटी सिचुएशन को यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं और सीआरपीएफ भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया एंड नाइजीरिया विल ज्वाइन हैंड्स टू टैकल टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म के खिलाफ। पायरेसी आप सभी को पता होना चाहिए, पायरेसी जो शिप्स होती हैं जिनके ऊपर अटैक किया जाता है उसको पायरेसी कहते हैं। ठीक है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ यहाँ पे दोनों कंट्री मिलके काम करेंगे, सेज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 3 नेशन की विजिट पे हैं। तो ये पहला नेशन है, इंडिया और नाइजीरिया के बीच में ये आपको एग्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। Okay, India accords high priority to its strategic partners with Nigeria. It will work toward boosting ties in a range of areas including defense, energy and trade। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए किन क्षेत्रों में काम करेंगे, डिफेंस में, एनर्जी सेक्टर में और ट्रेड के सेक्टर में यहाँ पे हम काम करते हुए दिखेंगे विद द नाइजीरिया। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी कंट्री के लिए और उनकी कंट्री के लिए भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इससे क्या होंगे, रिलेशंस और अच्छे से इंप्रूव होंगे। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। दिल्ली मिनिस्टर रिजाइन, आम आदमी पार्टी सेज बीजेपी प्रेशर्ड हिम यूजिंग सेंट्रल एजेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप सभी को आपके रिव्यू जानना चाहूंगा, क्या ऐसा सच में एक बोलते हैं ना ट्रेंड बनता जा रहा है या बहुत ज़्यादा मेम्स वायरल हो रहे हैं कि बीजेपी जो सेंट्रल एजेंसीज का यूज़ करके अदर पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पे थ्रेटन कर रही है, उनके खिलाफ यहाँ पे रेड्स कंडक्ट करवा रही हैं। तो क्या ऐसा सच में कुछ है? जी हाँ, अगर आप लोग है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ना लिखिए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, यस नो आप लोग वहां जाके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज का यूज करके उनके जो मिनिस्टर है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर कर रही है। अभी सेंट्रल एजेंसी आप सभी को पता है, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारे उसके अंदर आती हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कैबिनेट मिनिस्टर जिन्होंने रिजाइन किया है उनका नाम है कैलाश गहलोत। ठीक है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कल के दिन ऐसा नहीं हो कि नाम पूछे पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। इंडिया कंडक्ट्स हिस्टोरिक फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल विद रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो कल के दिन इसको लॉन्च किया गया, कहां से? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, उड़ीसा के कोस्ट से इसको लॉन्च किया गया है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बाय द फ्रॉम द साइड ऑफ डीआरडीओ, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 15 किलोमीटर तक की इसकी रेंज बताई गई है और इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ ये जाता है। ठीक है, और इसको यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको डेजिग्नेट किया गया है, मतलब कि ये बहुत सारे पेलेट्स को यहाँ पे लेकर जा सकता है। ठीक है, मतलब 15 किलोमीटर तक ये ट्रैवल करेगा और बहुत सारे पेलोड्स को लेकर ये जा सकता है। दिस मिसाइल हैज बीन इंडिजीनियसली, मतलब कि इसको इंडिजीनियसली किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ डीआरडीओ, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बहुत ही ज्यादा इजी है, जीके का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, COP 29 डिस्कशंस फ्लैगिंग नो प्रोग्रेस मेड ऑन इश्यूज क्रिटिकल टू डेवलपिंग कंट्रीज सेज बाय इंडिया। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, लेकिन हमें यहाँ पे उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है, कोई भी प्रोग्रेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, देखिए आज के दिन में जो क्रिटिकल इश्यूज जो फेस कर रहे हैं वो ज़्यादातर कौन सी कंट्रीज फेस कर रहे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, ऐसा इंडिया का कहना है। ठीक है, एट COP 29 इन बाकू, इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन विथ डेवलप्ड कंट्रीज not seriously discussing supporting climate action in developing nations, saying it is impossible to tackle
क्लाइमेट चेंज विदाउट फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल हेल्प। देखिए यहाँ पे इंडिया का कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, चलिए मान लेते हैं हो रहा है, ठीक है, लेकिन उससे हमें लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हेल्प चाहिए। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीजें कौन नहीं दे रहे हैं, डेवलप्ड नेशन इस चीज को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। At the closing plenary of a meeting of subsidiary bodies on the mitigation works program on Saturday, India said developed countries which had historically contributed the most to greenhouse gas emission and had more resource and ability to act on climate change had repeatedly delayed climate action and continuously shifted goalpost। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो हमने देखा है पेरिस एग्रीमेंट, हम सबको पता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है, और ऐसा कहा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है, तभी आज के डेट में वो डेवलप्ड है, ठीक है। तो उनका यहाँ पे एक बोल सकते हैं ना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आगे आकर वो एक स्टेप आगे आकर और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको मदद करें। बट यहाँ पर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। वो गोल को कंटिन्यूसली शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, फोकस को शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ और चीजें यहाँ पे लेके आ रहे हैं, क्या कुछ और हम अदर से चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला या फिर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिला तो आने वाले टाइम में जो सिचुएशन है इट कैन बी मोर हार्श। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Now move on to the next important article. Delhi schools go online, no entry for truck as air pollution worsening। देखिए जैसा कि मैं आपको 2 दिन से लगातार पढ़ा रहा हूं कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से आज के डेट में अगर आप देखें दिल्ली के जो स्कूल्स है उसको ऑनलाइन करने पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रक्स की एंट्री भी बैन हो चुकी है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे खराब हो चुका है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉग की वजह से आप देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सब कुछ धुंधला है। कर्तव्य पथ का ये जो पिक्चर है ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोक बहुत ज्यादा कवर कर रखा है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द फोर्थ पेज पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है झारखंड के बीजेपी को कहा है कि जो डिविजिव वीडियो आपने डाले हैं, जो डिविजिव वीडियो आपने सोशल मीडिया पे अपलोड किए हैं, इसको रिमूव करने के लिए कहा गया है और पोल कंडक्ट के वायलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। आफ्टर कांग्रेस एंड JAM फाइल कंप्लेंट्स, Paul Body direct the party to take down the post from social media platform under IT Act, ठीक है। IT Act के थ्रू यहाँ पे इसी ने किसको कहा है, बीजेपी के झारखंड के बीजेपी लीडर्स को कहा है, ठीक है। किसने यहाँ पे केस फाइल किया है, कांग्रेस ने, और JAM ने यहाँ पे कंप्लेंट फाइल किया है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को ये पता होना चाहिए। एक वीडियो में यहाँ पे डिविजिव टॉक्स की गई थी, ठीक है। वो वीडियो के बारे में अभी वो वीडियो मेनली हटा दिया गया हर जगह से, ठीक है, और इस वीडियो का बात करना भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक डिविजिव वीडियो झारखंड के बीजेपी लीडर्स के द्वारा अपलोड किया गया था, जिसको इलेक्शन कमीशन ने कहा है रिमूव करने के लिए, ठीक है। और दूसरा कंप्लेंट यहाँ पे क्या है, दूसरा कंप्लेंट है जो एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड किया गया है विद द पोल पैनल। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश एक्यूज किए हैं किसको, झारखंड के बीजेपी को ऑफ स्प्रेडिंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया पे फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए किसने, जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हैं, किन्होंने किसके ऊपर एक्यूज किया है, झारखंड के बीजेपी लीडर्स के ऊपर। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 5th पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, एडिटोरियल सेक्शन यू कैन इजीली स्किप, दोनों ही एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं। दूसरा आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई वर द केरला IAS ऑफिसर सस्पेंडेड। केरला में 2 IAS ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, उनका नाम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। IAS N प्रशांत और K गोपाल कृष्णन, ठीक है, तो इनको सस्पेंड किया गया है फॉर द वायलेशन ऑफ सर्विस रूल, ठीक है। सर्विस रूल के वायलेशन के लिए इनको क्या किया गया है, इनको सस्पेंड किया गया है। The charges against N. Prashant is that he had made derogatory statement on social media against
ए जयथिलक, जो कि एक आईएएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है। इन्होंने डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया है इनके खिलाफ, इसलिए इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। ओके, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और जो के गोपाल कृष्णन है उनको सस्पेंड किया गया है, किस लिए? फॉर क्रिएटिंग अ रिलीजन बेस्ड व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक मालू हिंदू ऑफिसर नाम का एक ग्रुप बना लिया अपने व्हाट्सएप में, ठीक है, जो कि एक रिलीजन बेस्ड व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। उसको बनाने के लिए उनको सस्पेंड किया गया है, ठीक है। दैट शोड डिसयूनिटी एंड क्रिएटेड कॉम्युनल फॉर्मेशंस विद इन द आईएएस कैडर, ठीक है। ये क्या शो करता है? डिसयूनिटी शो करता है, और एक टाइप का कॉम्युनल फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है विद इन द आईएएस cadre. Again, it's very important. He had claimed that this group was created after his mobile phone was hacked. ठीक है, देखिए उनका कहना क्या है? उनका कहना है कि इस ग्रुप को बनाया गया था कब? जब उनका फोन हैक हो गया था, ठीक है। However, the suspension order stated that the police inquiry found no evidence of such hacking and that the officer had done a factory reset of the phone before handing over to the police, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि पुलिस ने इसके ऊपर इंक्वायरी की है, जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसके ऊपर इंक्वायरी की है, और ऐसा कोई एविडेंस यहाँ पे पुलिस को नहीं मिला उनके फोन के हैकिंग से लेके, ठीक है। तो सरासर वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, फोन को हैंड ओवर करने से पहले फैक्ट्री रिसेट कर दिया, ठीक है। तो ये अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट डू द रूल्स स्टेट्स, ठीक है। अब ये रूल्स क्या कहता है, कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स क्या कहता है, ठीक है। द ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 गवर्न्स द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ आईपीएस, आईएएस और आईएफएस, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आईपीएस, आईएएस और आईएफएस के लिए ये कुछ रूल्स है जो कि यहाँ पर उनको फॉलो करने हैं, ठीक है। ऑफिसर शुड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स, ठीक है। ऑफिसर क्या मेंटेन करेंगे? हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स को मेंटेन करेंगे, इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे, ऑनेस्टी को रखेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रखेंगे, अकाउंटेबिलिटी रखेंगे और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये रखेंगे। ओके, दे शुड अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है, सुप्रीमेसी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है उसको बनाए रखेंगे, ठीक है। They can participate or contribute in public media in a bona fide discharge of their duties, ठीक है। वो participate कर सकते हैं पब्लिक मीडिया में in bona fide discharge of their duty. They shall not be in any communication over any public media adversely criticize the policies of government, ठीक है। वो किसी भी तरह के सोशल मीडिया में नहीं आएंगे जहां पर वो आकर पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्या करे, क्रिटिसाइज करे, ठीक है। ऐसा वो किसी भी पब्लिक मीडिया में जाकर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अभी आज की डेट में पॉलिटिकल लीडर्स जो पॉलिसीज होते हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो वैसे आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस ऑफिसर्स ऐसा नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंटल पॉलिसीज को क्रिटिसाइज, ठीक है। They shall not have recourse to any court or press for a vindication of official act and that has been subject matter of criticism without the previous sanction of the government, ठीक है। Again it's very important. Okay, now what are the issues, ठीक है। अब यहाँ पर जो issues है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक बाय एक करते हुए, ठीक है। पहला, the rules don't have explicit guidelines with respect to the communication through social media, ठीक है। जो रूल्स है उसके कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं, एक्सप्लिसिट गाइडलाइंस नहीं है कि हमें क्या बात करना है, क्या नहीं करना है ऑन द सोशल मीडिया, ठीक है। दूसरा, तो रूल्स है इट हैव बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि रूल्स अमेंड नहीं होते हैं, जैसा जैसा सरकार को लगता है कि हाँ कुछ इसके अंदर चेंजेस करने चाहिए तो वैसे उस हिसाब से चेंजेस किया जाता है, ठीक है। तो रूल्स को अमेंड किया जाता है टाइम टू टाइम बाय इंक्लूडिंग वेरियस न्यू गाइडलाइंस दैट रेगुलेट बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल लाइफ्स ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। जो कि यहाँ पे प्राइवेट और ऑफिशियल लाइफ के ऑफिसर्स की जो लाइफ्स होती हैं उसको यहाँ पे रेगुलेट करता है, ठीक है। द टर्म अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ सर्विस हाउएवर कंटिन्यू एज एन ऑमनिबस राइडर दैट कैन बी मिसयूज एंड मिसइंटरप्रेटेड. It also must be borne in mind that जो invariably on case it is a senior officer and the government who is enforce these rules against the junior officer and hence the latter need to be protected from such misuse. ठीक है, देखिए इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स को भी यहाँ पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी
लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कही जा रही है ना। यहाँ पे क्या रिव्यू किया जा सकता है, व्हाट कैन बी रिव्यूड, ठीक है। पहला, स्पेसिफिक रूल को यहाँ पे ऐड करने होंगे विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ सोशल मीडियाज, ठीक है। कुछ यहाँ पे चीजें स्पष्ट नहीं है, ठीक है, उसको यहाँ पे स्पष्ट करना होगा, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक रूल्स को यहाँ पे ऐड करने होंगे। दिस में इंक्लूड गाइडलाइंस फॉर द नेचर ऑफ ऑफिशियल कंटेंट दैट कैन बी पोस्टेड एज वेल एज द राइट टू डिफेंड अगेंस्ट एनी डिफेमेटरी कंटेंट कंसर्निंग ऑफिशियल वर्क, ठीक है। दूसरा, जो इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, जिसमें यहाँ पे कहा जाता है कि आप सर्विस के मेंबर होने से आपको वो कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। यू विल बी कमिंग एन मेंबर ऑफ एन सर्विस, ठीक है, तो आप उसके मेंबर नहीं रहेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। तो एक टाइप का उसके लिए जो इलस्ट्रेटिव लिस्ट है उसको यहाँ पे लेके आना होगा। एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट मे बी प्रोवाइडेड फॉर द टर्म अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ सर्विस, ठीक है। मतलब कि आप सर्विस के मेंबर रहेंगे या नहीं होंगे वो एक लिस्ट पे डिपेंड करता है, तो वो लिस्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ओके। इन प्रेजेंट डे आप देखेंगे कि प्रेजेंट डे में क्या हो रहा है। प्रेजेंट डे में जो सोशल मीडिया एक बहुत ज्यादा पावरफुल है आज के दिन में, ठीक है। प्रेजेंट डे में अगर आप देखें तो सोशल मीडिया इज अ पावरफुल मीडियम फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिसिटी टू वेरियस गवर्नमेंटल इनिशिएटिव। इट एडुकेट्स सिटीजन्स अवेयर यूज जुडिशियली। However, officers should exercise responsible anonymity while discharging their functions and disseminating information about the same, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उतावले हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको यहाँ पे कहा गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स के थ्रू ही उनको रहा जाए, ठीक है। उनको ये सारे रूल्स मतलब कि उनको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ कन्फ्यूजन से उसको यहाँ पे क्लियर करने की बात की गई है, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 10th पेज में यहाँ पे नीचे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो इंडिया एम्बेसडर टू बांग्लादेश है प्रणव वर्मा जी, उन्होंने कहा है कि डिस्पाइट ऑफ सेवरल चैलेंजेस एंड चेंजेस, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशंस है वो अभी तक अच्छे हैं, ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में हमें अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। कुछ यहाँ पे उन्होंने चीजें बताई हैं, जैसे कि यहाँ पे फैक्ट उन्होंने बताया है, द फैक्ट दैट आर ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज, आर ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी कनेक्टिविटी, आर पीपल टू पीपल एंगेजमेंट्स हैव सस्टेन्ड अ पॉजिटिव मोमेंटम डिस्पाइट द टर्बुलेंस चेंजेस इन बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश में सिचुएशन अभी जानते हैं आप लोग कैसी है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप देखें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो टाइज हैं वो अच्छे हैं, इनका कहना, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द 12th पेज। 12th पेज में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सेंटर का कहना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को एक टूना एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। टूना एक्सपोर्ट हब बनाने की बात की गई है, किसको? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। एज एक्सपोर्ट ऑफ टूना फिश फ्रॉम इंडिया इंक्रीज बाय 31.83% इन 2022-2024, ठीक है। 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में आप देखें तो 31.83% से हमें इंक्रीज देखने को मिला है, एक्सपोर्ट में इंक्रीज देखने को मिला है। द सेंटर इज एक्सप्लोरिंग न्यू एरिया टू द सोर्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमर्शियली वैल्यूएबल फिश, ठीक है। टूना फिश आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, पिक्चर में आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक काइंड ऑफ हब बनाने की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन फिशरी डिपार्टमेंट, रिसेंट मीटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। एक रिसेंट मीटिंग इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स के बीच में यहाँ पे एक रिसेंट मीटिंग कंडक्ट कराए गए, कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है, जहां पे कहा गया कि इसको एक टूना हब एक्सपोर्ट बनाया जाए, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्लोबल टूना मार्केट है अब कितना है, वो $41.94 बिलियन का है, ठीक है। और इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड एज द सेकंड हाईएस्ट टूना रीजन, ठीक है। तो इंडियन ओशियन सेकंड हाईएस्ट टूना रीजन के अंदर आता है, प्रोड्यूसिंग 21% ऑफ द वर्ल्ड टूना, ठीक है। तो 21%, पूरे वर्ल्ड का 21% टूना यहाँ पे आपको इंडियन ओशियन में मिल जाएगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया एक्सपोर्ट 51,626 टन्स ऑफ टूना इन 2023-24 वर्थ $87.96 मिलियन, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये डाटा यहाँ पे बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू द मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को टूना एक्सपोर्ट हब बनाने की बात की जा रही है सेंटर के द्वारा, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। MBBS स्टूडेंट डाइज आफ्टर एलिग्ड रैगिंग बाय सीनियर इन गुजरात, ठीक है। गुजरात के कॉलेज में इंसिडेंट हमें देखने को मिला जहां पर एक MBBS स्टूडेंट की मौत हो गई है, ठीक है।
किस लिए मौत हुई? बिकॉज उनके सीनियर्स के द्वारा उनकी रैगिंग की गई है, उसको 3 घंटे तक लगातार खड़ा करके रखा गया, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ खड़ा करके रखा गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। ठीक है, कॉलेज ने इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, ये मात्र 18 साल के थे। ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गुजरात के पट्टन डिस्ट्रिक्ट में हमें ये इंसिडेंट देखने को मिला है। ठीक है, 18-year-old MBBS स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज इन गुजरात पट्टन डिस्ट्रिक्ट डाइड आफ्टर alleged being made to stand for 3 hours during ragging by his seniors, an officer said Sunday. The college had started probe into the incident which took place on Saturday. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो 3 घंटे से खड़ा था। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, बेहोश हो गया, चक्कर खा के नीचे गिर गया। बाद में जब उसको हॉस्पिटल लेके गया गया तो वहाँ पे उसको डिक्लेयर डेड कर दिया गया। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ कॉलेज इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आगे देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट हमें यहाँ से अपडेट मिलते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। इसराइल ने यहाँ पे नदेन गाजा में फ्रेश स्ट्राइक लॉन्च किए हैं, जिसकी वजह से 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगेन ये एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ इजराइल। ठीक है, तो आपको ये वर्ल्ड सेक्शन में ये सबसे पहला बुरा न्यूज़ मिलेगा आपको। ठीक है, तो गाजा में सिविलियंस से क्या ऐसा बैर है भाई? सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। ठीक है, वर्ल्ड लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। अभी देखिए आने वाले टाइम में हमें यहाँ से और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेंगे। ओके, US सपोर्ट फॉर ताइवान इज अ रेड लाइन इन ताई, सेज शी जिनपिंग टू बिगिन। ठीक है, तो बिडेन को यहाँ पे कहा गया है, चाइनीज प्रेसिडेंसी ने वार्न किया है US को फॉर नॉट क्रॉस अ रेड लाइन। ठीक है, रेड लाइन को क्रॉस ना करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चाइना की तरफ से। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है US ताइवान को सपोर्ट करता है और चाइना क्लेम करता है कि ताइवान क्या है, उसकी खुद की टेरिटरी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चाइना क्लेम्स ताइवान एज इट्स ओन टेरिटरी एंड हैज रिफ्यूज टू रूल आउट यूजिंग फोर्स टू सीज इट। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना उस चीज़ को क्लेम करता है और कोई उसको रजिस्ट करेगा तो ऑफकोर्स चाइना के वो खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।